रेलवे लगातार पूछ रहा है एज वाले इस सवाल को। कैसे सोचोगे आप? भाई ए बी सी तीन लोग हैं, इनकी प्रेजेंट एज का योग 283 साल है। अब से 17 साल पहले उनकी एज का अनुपात 10-8-11 था। 10-8-11 प्रेजेंट से 17 साल पहले एज का अनुपात था। पूछा सी की प्रेजेंट एज कितनी? अब आप एक बात देखो, 17 साल पहले तीनों की टोटल एज कितनी थी? 10, 8, 18 और 11, 29। अब सवाल में लॉजिक ये है कि तीनों की प्रेजेंट में टोटल एज का समय 283 साल। अगर मैं 17 साल पहले जाता हूं तो तीनों की एज 17, 17, 17 यानी कि टोटल 51 साल कम हो जाएगी। तो 283 में से 51 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे? 232 साल। अब से 17 साल पहले तीनों की टोटल एज का समय 232 साल होना चाहिए। 29 की वैल्यू 232 से कितने गुना? 8 गुना। ये 8 गुना है। तो सी की एज कितनी आएगी मेरे भाई? 11 यूनिट। 11 की वैल्यू भी 8 गुना आएगी, 88 साल। लेकिन ये आंसर नहीं है। ये सी की एज प्रेजेंट से 17 साल पहले है। तो अभी सी की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 88 में फिर 17 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 105 साल। इस सवाल का आंसर है भाई। सी तो बड़ा ज्यादा जी लिया है, अब तक तो टपक जाना चाहिए था इससे। ये बताओ। क्वेश्चन है, ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 283 वर्ष है। अब से 17 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 10:8:11 था। तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? सी का एज पूछा है। ये रेशियो जो दिया है आपको 10:8:11, ये कब का रेशियो दिया है? 17 वर्ष पहले का दिया है। अगर हम इसको थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं तो ये 10x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा और ये 11x होगा। तो सी का अगर हम आपसे एज पूछेंगे तो आप कहेंगे कि एज जो होगा ये कितना? 11x। बोलिए हाँ या नो। सी का एज कितना? 11x। ये कब का है? 17 साल पहले का सी का एज है। अगर हम इसमें 17 साल और जोड़ देंगे तो बताइए ये कब का एज आ जाएगा? वर्तमान एज आ जाएगा, क्योंकि हमसे वर्तमान एज पूछा है। तो ये 11x प्लस 17। अब बताइए सी का जो भी एज है, जो भी एज होगा, यहाँ पे सी का एज आ रहा है 11x प्लस 17। 17 का ये बताइए जो सी का जो एज है, सी का जो प्रेजेंट एज है, यदि हम इसमें 11 से भाग लगाते हैं, अगर इसके प्रेजेंट एज में 11 से भाग लगाएंगे तो आप बताइए इसमें रिमाइंडर क्या होगा? 0, क्योंकि 11 का फैक्टर है। और इसमें भाग लगाएंगे 11 से, रिमाइंडर क्या होगा? 6। इसका मतलब ये हुआ, ये तो 0 हो गया, ये 6 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सी का एज जो भी होगा 11 से भाग देने पर, किससे? 11 से भाग देने पर शेष 6 बचेगा। क्या बचेगा? किससे भाग देने पर? 11 से भाग लगाइए 6 बचता है? नहीं बचता। 11 से भाग लगाइए 6 बचता है? 11 से भाग लगाइए 6 बचता है? इसमें भी नहीं बचता। सही आंसर आपका बी हो जाएगा।